और अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट हम लोग के अकॉर्डिंग सही नहीं है। अकॉर्डिंग नहीं है ही नहीं सही। हाँ, है ही नहीं सही। मॉर्निंग दोस्तों, तो मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो मैं अपने दूसरे काम में बिजी थी और यहाँ मेरे पति देव लगे हैं चीला बनाने में, क्योंकि उनका काम फ्री हो गया था। तो फटाफट चीला बनाने, क्योंकि हमको निकलना है कहाँ, डॉक्टर के पास आज जाना है हम लोग हाँ, को। तो फटाफट मैंने सोचा कि यार ये देखिए नाश्ता करके है ना, ये अच्छा खाने की भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, बैगन मटर छील दिया हूँ मैं। बैगन मटर की गोभी मटर है ये, सॉरी गोभी मटर। इधर आलू गोभी मटर की सब्जी चढ़ा दूंगा, इधर दाल चढ़ा दूंगा, इधर चावल चढ़ा दूंगा। हाँ, तो है नहीं। और ये नाश्ता कर लेंगे तो फिर नाश्ता करके फिर निकलेंगे, फिर जब भी आएंगे, क्योंकि डॉक्टर के बाद हमें शॉपिंग के लिए भी निकलना है। तो आज आने वाला है मजा, है ना डार्लिंग? हाँ, देखेंगे क्या है नहीं है उसके हिसाब से। एक भी बना है कि नहीं बना है? हाँ। बना है तो दिखाइए। ये देखिए मेरे पति के हाथ का चीला, जो कि लजीज और यमी होता है ना। तो मिलेंगे हम बाद में। नहीं टेस्ट नहीं, एक बार आपने खराब बनाया था, फिर उसके बाद अब ट्रेंड हो गया डांटने के बाद। टूट गया था पूरा। टूट नहीं गया था, वो अपने अजीबो गरीब बनाया था, लेकिन हाँ मैं हूँ। हाँ दिखाइए दिखाइए। हाँ, एक्सपर्ट हो गए, एक्सपर्ट हो गए हैं। यही काम तो मर्दों को नहीं आता, पलटते कुछ चीला बनाते या कुछ ऐसा चीज बना के पलटना ये तो नहीं आता। जो सिखाने वाला हो जबरदस्ती ट्रेंड करे तो आ ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिलते हैं हम बाद में। हम लोग तैयार हो चुके हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो हम लोग अब निकल रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं बचा, फटाफट हम लोग को निकलना है। तो बाकी जैसा होगा सब बताते रहेंगे, सब दिखाते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है हम लोगों को। कौन सा अल्ट्रासाउंड? लेवल 2 अल्ट्रासाउंड। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर ने बोला था कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। फर्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था और आज फाइनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि क्या रिजल्ट आएगा। तो आप लोग के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो मिलते हैं आपको डॉक्टर के पास। इंतजार में बैठे हैं। ज़्यादा नंबर नहीं लगेगा, बस फटाक से 5 या 10 मिनट में हो जाए। फिर हम लोग को जल्दी फ्री होने का थोड़ा इच्छा है। कॉल भी आ गया ना, हिमानी मैम का कॉल आ गया कि कहाँ पे हो, तो हम लोग बता दिए कि वहाँ पे हैं अल्ट्रासाउंड। का अल्ट्रासाउंड हो चुका है और अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट हम लोग के अकॉर्डिंग सही नहीं है। अकॉर्डिंग नहीं है ही नहीं सही। हाँ, है ही नहीं सही। नहीं। हाँ, सही नहीं है। बाकी भी डॉक्टर से मिलेंगे, क्या है कैसा बोलेंगी, जैसा है जो बोलेंगी तो फिर आपको क्लियर खुल के बताएंगे क्या है कैसे नहीं। मिल लेते हैं डॉक्टर से, सारी बातें कर लेते, क्लियर कर लेते क्या है कैसी चीज़ें। तो जैसा होगा आपको बताते हैं। जैसा होगा फिर आप लोग को बताएंगे। होता है कि डिलीवरी तक प्लेसेंटा ऊपर आ जाएगा। अगर अभी भी नहीं आया है तो कोई बात नहीं, बहुत लोगों को अभी भी नहीं होता। कितना 101/70 99% चांस है कि जब नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें ऊपर आ जाएगा। वो बोल रहे थे कि चांस नहीं लग रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। टेंशन में आ गया हम लोग इसके। नहीं, अगर ये ऊपर नहीं आएगा तो बस इसका एक ही रेलेवेंस होता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, लेकिन ऐसा बहुत 65.05 सेम है पिछली बार भी था। लेस देन 1% चांस होता है कि ये नीचे ही रहेगा। तो लेस देन 1% तो बहुत ही कम चांस है। नहीं, आपका वेट तो देखो कितना बढ़िया, 63 था। अच्छा, मुझे लगा 65.5। जब खंडनी शुरू हो गई तो बेबी की हार्ट बीट जा सकती है। तो इंटरकोर्स बिल्कुल नहीं करना, बाहरी सामान बिल्कुल नहीं उठाना, जैसे स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठते हैं उस पोजीशन में नहीं बैठना, जर्नीज नहीं करनी और सीढ़ियाँ अप डाउन नहीं करनी। ये सारी चीजें मैंने अवॉइड करके रखा है। हाँ, लेकिन आप घर में काम कर सकती है। हाँ, ये सब चीज तो कर रहे हैं। खाना वाना बना ले, लेकिन कोई चीज झुक के नहीं करे। और अगर झाड़ू भी लगाना है तो वो जो ऐसे वाला होता है ना, जो आप खड़े होकर लगाओगे पोछा लगाना, हाँ, वो सब कर सकती है। लेकिन कोई भारी बाल्टी ये सब नहीं उठाना, स्लिप नहीं करना बाथरूम में, हील नहीं पहननी, सीढ़ियाँ अप डाउन नहीं करना और घर में चले फिरे। तो दोस्तों हम लोग डॉक्टर से मिल के आ चुके हैं और उनसे मिलने के बाद थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि ना
थोड़ा रिपोर्ट देख के थोड़ा अल्ट्रासाउंड का वो हो के थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने जब क्लियर किया, कंप्लीट किया चीज़ों को कि नहीं टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो हम लोग जाके रिलीफ फील किए हैं। और क्या था क्या नहीं था, ये सारी डिस्कशन हम घर जाके ही करेंगे कि रोड में रास्ते में क्या इस बारे में बात करें ना, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ जो भी है सब डिटेल में बताएंगे। तो फिर हम मार्केट निकलना है ना, मार्केट निकलते हैं क्योंकि कुछ शॉपिंग करनी है तो मार्केट निकलते हैं, तो जैसा होगा तो सब आपको दिखाते जाएंगे, बाकी बातें घर में चढ़ के आपसे करेंगे। अंगड़ाई दे रही है। हाँ हाँ कुकी क्या कर रही थी बेटा? बहुत देर हो गया। देखिए 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 कैसे। हाँ ले ले। हाँ बेटा। अरे ये तो हाँ मेरा बेटा सो रही थी मजे। मेरा बेटा सोएगी नहीं, क्या करेगी और बेचारी। हाँ खींचिए देखो। ओ क्या क्या करी है ये कहाँ से पैकेट निकाली है, क्या की पॉलिथीन निकाली है, पूरी चीज को तहस महस करी है ना। वो गिराई है। ऐसा क्या? ये जो है हाँ 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 ये गिराई है। अच्छा स्टीमर गिरा दी है ना। चलो और कुछ नहीं खींचा, एप्पल खिला दीजिए इसको ना। एप्पल मेरा बेटा मेरा छाप छे प्याला बेटा, मेरा छाप छे प्याला बेटा, मेरा छाप छे प्याला बेटा। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं, मैं बहुत थक गई हूँ, तो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर क्या क्या शॉपिंग मैंने किया है और डॉक्टर से मिल के क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब बताऊंगी फ्री होके। अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर आपसे बात करूँगी। ये दोस्तों तो हम लोग को अपना ब्लॉग ही एंड करना था, जो कि शुक्रवार को ही करना था, क्योंकि जो हमारा ब्लॉग है डॉक्टर के पास गए वो हम लोग शुक्रवार को गए थे, शॉपिंग किए शुक्रवार को किए, लेकिन ब्लॉगिंग एंडिंग हम आज कर रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि उससे पहले ही से ही हम लोग की तबीयत थोड़ी लो थी, हम दोनों की लो थी, मेरी तो और ज़्यादा लो फील हो रही थी। और फिर जब शॉपिंग करने के बाद हम लोग घर वर आए तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि हम लोग ब्लॉगिंग को एंड कर सके। तो हम लोग ने सोचा नेक्स्ट डे हम करेंगे, तो नेक्स्ट डे तो और हम लोग की तबीयत ख़राब हो गई और इस चक्कर में हमारा ब्लॉगिंग बना भी नहीं, एंडिंग भी नहीं हुआ, क्योंकि एंडिंग कर देते तभी हम अपलोड कर सकते थे, लेकिन हम एंडिंग करने तक की हिम्मत नहीं थी। और फिर उस बीच हम लोग की अपनी लड़ाई मारा पीटी नहीं चल रही थी, वो अलग चल रहा था और हम लोग की लड़ाई और लड़ाई तो चल ही रही थी। और वो मेन फ्रस्ट्रेशन था तबीयत खराब होने का। हाँ उस दिन हम लोग को बहुत ज़्यादा चलना हो गया, यहाँ से सामान लाने, शॉपिंग करने, डॉक्टर को दिखाने आते आते। कल 2 दिन से मैं भी कहीं नहीं गया हूँ अपने काम पे, यहीं पे घर पे हूँ। कल से मैं स्टार्ट करने वाला, आपको बता नहीं सकता। हम लोगों की बहुत बैंड बजी हुई, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना अच्छा लग रहा है कि आप लोगों से रूबरू हो सके, आप लोगों से अपनी बातें शेयर कर सके, इसलिए हम लोगों ने आज से सोचा स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर ने पहले तो हम लोग अल्ट्रासाउंड के लिए गए, तो वहाँ पे उनका जवाब कुछ अलग आया, तो हम लोग थोड़ा डर गए है ना। उन्होंने बोला कि मतलब कि मेरा जो प्लेसेंटा है वो लो है, अभी भी है। हाँ, मतलब उनका कहना ये था कि थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, 0.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर भी ऊपर आना चाहिए था, जो कि बिल्कुल भी नहीं आया है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न की बात है। बाकी आप जो भी होगा डॉक्टर से पूछ लेना। फिर नहीं उनका ये भी कहना था कि ना कि अब शायद ऊपर नहीं आएगा। ऊपर नहीं आने का मतलब है कि अब मुझे वो ऑपरेशन से सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए हम लोग रेडी नहीं थे, हम लोग नहीं चाहते थे सी सेक्शन, चाहते थे नॉर्मल डिलीवरी हो। तो उनका कहना ये था कि नहीं अब चांसेस नहीं है, अब 99% चांस रखो कि अब ऊपर बेबी नहीं आएगा, क्योंकि डॉक्टर का ये
कहना है कि अभी टाइम होता है, फिर धीरे धीरे मूव करता है बच्चा, ऊपर की तरफ आता है तो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन मेरा अभी तक ऊपर की तरफ नहीं आया, इसलिए मेरा लो लाइन जा रहा है, जिस कारण मुझे कई चीज़ों के लिए सख्ती बरती जा रही है कि ये नहीं करना वो नहीं करना, क्योंकि मेरा प्लेसेंटा भी नीचे है, नीचे से ऊपर नहीं आ रहा। यही वजह है कि मैं अभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती। तो हम लोग घबरा गए कि अब क्या होगा, क्योंकि 90% यही हुआ है कि जो उन्होंने बोला तो वही डॉक्टर ने हमेशा बोला है। हाँ हाँ। तो हम लोग फिर सोचे कि चलो अब डॉक्टर से मिलते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन जब डॉक्टर से मिले, उनसे बात किया, तो उनसे बात करके दिल को संतुष्टि मिली, क्योंकि उन्होंने बोला कि टेंशन करने वाली कोई बात अभी नहीं भी है। हमारे पास बहुत टाइम है चीजें ठीक होने का। उन्होंने बोला कि ये सब नेचर पे डिपेंडेंट है। हाँ। 99% अभी भी चांस है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऊपर आ जाएगा प्लेसेंटा। लेकिन अब बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए आप। 1% चांस है, तो बाकी नहीं होगा तो हाँ। क्या करेंगे, सी सेक्शन है, अब करना पड़ेगा, वो नेचुरली है, ये सब नेचुरली है। कोई मैंने ये भी हाँ। डाउट के लिए पूछा कि कुछ खाने पीने या कोई चीज कमी तो नहीं कर रहे हम। हाँ। डॉक्टर ने बोला बेटा इससे कुछ नहीं होता। बेटा ये नेचुरली है, हाँ। और ये तो नेचर है, जो भी है, जो अगर नहीं हुआ तो नहीं हो, क्या कर सकते हैं। लेकिन वेट करेंगे पूरा डिलीवरी तक, है ना, ये क्या पोको बनने लगता है। और सेकंड चीज है कि हम लोग ने शॉपिंग किया, और क्या क्या नहीं, इसमें शॉपिंग। पहले रुक जाओ। अच्छा तो हाँ, तो इसमें क्या था कि ये जो सेकेंड अल्ट्रासाउंड होता है वो नॉर्मली होता है कि वो दिखाते हैं हमें वो हैंड का ये वगैरह सब पूरा मूवमेंट, फिंगर वगैरह आया है कि नहीं आ रहा, पूरा फिंगर गिन के दिखाया गया। फिंगर तो पहले उस वाले में भी हो गया था। इसमें फीटल स्कल आया कि नहीं आया, ठीक है ना, 4 लिम्ब अच्छे से विजुअलाइज और नॉर्मल में वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, हार्ट के 4 चैम्बर है या नहीं है, ठीक है ना, यूरिनरी ब्लाडर डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको बता दें बाइलेटरल किडनी विजुअलाइज्ड है कि नहीं है, यूरिनरी ब्लाडर इज नॉर्मल, ये डायफ्राग्राम हर्निया, ये सब चीज़ें पूरी चीज़ें डिटेल्ड वे में। ये हमारा मतलब डॉक्टर के हिसाब से सेकेंड लास्ट अल्ट्रासाउंड है। अब जो अल्ट्रासाउंड होगा वो 8वें महीने में होगा, और वो अल्ट्रासाउंड होगा डॉपलर इफेक्ट कुछ होता है उसका अल्ट्रासाउंड होगा, और वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है जो कि मेरे हाथ में है, और मैं यहीं से रिपोर्ट पढ़ के आपको बता रहा था पूरा। तो हम लोगों ने बेबी का मूवमेंट भी देखा, हैंड भी देखा, उन्होंने हैंड दिखाया, उन्होंने लिप्स दिखाया, उन्होंने लेग्स दिखाया, उन्होंने सारी वो चीज़ हमें, और मैं भी अंदर गया था इसलिए मैं पूरी फीलिंग बता रहा हूँ। उन्होंने सब कुछ हम लोग को बारीकी से दिखाया, और इस फोटो में सब कुछ है, यूरिनरी ब्लैडर, लिप्स है, प्लेसेंटा है, लेकिन बस प्लेसेंटा का थोड़ा कंसर्न है, और लेकिन डॉक्टर के हिसाब से सब कुछ ठीक है, बाकी सारे डेवलपमेंट मज़ेदार है। अच्छा, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये इससे हमें सारा चीज़ पता चला कि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, बॉडी का सारा अच्छे से डेवलप हो रहा है। इससे क्या होता है, पता होता है कि बच्चा सही ग्रोथ कर रहा है, सही उसका डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक उंगली कम हो गई है, कुछ कम हो गया, कुछ कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपरली जा रहा है, अच्छे से जा रहा है। और मेरे पूरे अल्ट्रासाउंड में हर ये मौजूद रहे ये हम लोग रिक्वेस्ट करके, वैसे नहीं पता मुझे स्टार्टिंग में नहीं, तो मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे हैं, तो वहाँ लोग कर लेते हैं, और वहाँ पे हम जहाँ जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड कर अपनी फीलिंग बताएं। स्ट्रिक्टली रूल है, हस्बैंड इज नॉट अलाउड, आप कैमरा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग वहाँ पे जो आप छोटे मोटे फुटेज देखते हो ना, वो भी चुपके से हम लोग बाहर का करते हैं, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आपको। आप गेट के बाहर रहो, लेकिन हम लास्ट में मुझे बुला लेते हैं और सब कुछ मुझे डिटेल में बता देते हैं कि हाँ ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। स्टार्टिंग में तो इसलिए बुला लिया गया था क्योंकि स्टार्टिंग में ही साथ रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ था, मैं पहला वो मेरे लिए एक्सपीरियंस था, और मेरे लिए बहुत ही अनकॉन्शियस, बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन था मेरे लिए, जिस कारण फिर समझ रहे थे कि नहीं थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही है, तो हस्बैंड इनके साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा फील करें, तो ये मेरे को इनको बुला लिए थे, तो ये मेरे टाइम पूरे साथ थे। सेकेंड बार में भी मेरे साथ ही थे, फिर थर्ड टाइम से फिर पहचान गए, वो पहचान गए। तो फिर स्टार्टिंग में थोड़ा करते थे ऐसा डालो कि जैसे ही तुमको बुलाते हैं तो मैं डॉक्टर कैसे देखता हूँ डॉक्टर तो बुला लेंगे स्टार्टिंग थोड़ा करने दीजिए, फिर बुला लेंगे आपको। फिर मेरा स्टार्टिंग थोड़ा कुछ प्रोसेस करते हैं, फिर इनको बुला के इनको पूरा सा इनको डिटेल में बताते हैं, समझाते हैं, इनको दिखाते हैं, बोले देख लो अपना बच्चा भाई तुम। तो मैंने उनसे पूछा कि थोड़ा वीडियोग्राफी कर सकते हैं, तो बोलते ये आप गवर्नमेंट से जाके पूछो, मेरे से मत पूछो। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वीडियोग्राफी करो, लेकिन गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट रूल है, आप कितने भी स्मार्ट हो, बहुत अच्छे सोच के हो, गवर्नमेंट नहीं मानती इन चीज़ों को, आप छोड़ो। और हाँ, नेक्स्ट हम लोग को हर मंथ जाना है डॉक्टर के पास, अल्ट्रासाउंड 8 महीने में होगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ जाना है, इनको टेटनस का इंजेक्शन पड़ना है, उसके लिए डॉक्टर ने बुलाया है, और उसके बाद आप बात करें शॉपिंग की। हर मंथ डॉक्टर के पास तो जाती रहूंगी, रेगुलर चेकअप के लिए तो जाती रहूंगी, लेकिन अब मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए 8 मंथ में अब जाना है, तो मजा आएगा। तो हम शॉपिंग क्या किए दिखाते हैं ना। शॉपिंग ये हम लोग वहाँ से निकल गए थे, कहाँ, सरोजनी नगर मार्केट। पूरा पॉलिथीन लाइए, पूरा पॉलिथीन लाइए। हाँ, और
फिर भी दोस्तों बता दें, काम की चीज नहीं हो पाई है। हो ही नहीं बहुत पाई। बहुत सारी चीज की सरोजनगर मार्केट में एक एक चीज को ढूंढना पड़ता है। ऊपर से तो भीड़, वहाँ पैर रखने का जगह नहीं है। मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई थी। मेरा मन था ब्लॉगिंग करने का, लेकिन चोरी का डर लग रहा था। ब्लॉगिंग कर ही नहीं सकते, चल ही रहा था, सब धक्का मुक्की मार रहे थे। तो मैं बोली कि नहीं, मुझे सामान भी लेना, क्योंकि मेरी तबीयत भी लो थी और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था और इम्पोर्टेंट सामान लेना था। तो फिर ब्लॉगिंग का मैंने सोचा हटाओ, जितना हल्का फुल्का फुटेज बना जो कि मैंने दिखाई दिया है। तो दोस्तों मैं दिखा देती हूँ, ये सारा मेरे पति के पसंद का है। ये देखिए, ये तो कैसे दिखाऊं मैं? हाँ, पीछे जाओ थोड़ा सा। और पीछे जाके दिखाती हूँ, है ना, दिखाती हूँ कैसे। ये दोस्तों, ये इस टाइप से ड्रेस इसलिए लिए ताकि अभी मेरे को कंफर्टेबल होगा, इसलिए पूरा फुल, है ना, पूरा फुल ये ताकि एक तरफ से गाउन की तरह फ्रीली, और उसको बिल्कुल नहीं फ्रीली है। अच्छा है ये। सेम पैटर्न में ये दूसरा कलर है। ये सब मेरे हस्बैंड के पसंदीदा है, कलर वलर सब, है ना। ये सेम पैटर्न है, उसमें दूसरा कलर है। हाँ, सेम कैमरा में अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन रियल में बहुत पता नहीं चल रहा। यहाँ पे ना वर्क किया हुआ है जो पता नहीं चल रहा। हाँ, ये तो पास में आऊंगी तो सब पता चले। ये रहे, और दिखाइए। एक और सेम पैटर्न में डिफरेंट कलर, ये देखो, ये सब है। ये पता ही नहीं चल रहा आगे क्या है। हाँ, पता नहीं चल रहा यार, कैमरा में उतना अच्छे से दिखाती हूँ, फिर भी ये है ना, ये दिखाती हूँ ना, ये ऐसे। अब पूरा ये फुल है रहेगा जिस कारण। हाँ। और यहाँ से मेरा पूरा ढीला ढाला है ना। तो अब जरूरी हो जाता है इस मंथ में थोड़ा सा शॉपिंग करके। हाँ, मेरा पेट भी निकलेगा ना, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बहुत ही। लेकिन अभी ये आधा अधूरा है। मतलब ये कंप्लीट नहीं हो पाया शॉपिंग। ये ऊपर का कंप्लीट हुआ, नीचे का कंप्लीट ही नहीं हुआ कुछ शॉपिंग। और गाउन जैसा भी मुझे लेना है, गाउन जैसे, मतलब कि जो कंफर्टेबली, मुझे यही सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसे पीस थे ही नहीं, और भी तो और लेते। ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है ये पहनने के लिए। हाँ, ये बेडशीट ओढ़ लो ऐसा है। ये देखिए। और जैसे जैसे अब तो कुछ दिनों बाद आपको जैसे जैसे पहनेगी आपको दिखता रहेगा सब कुछ, तो और अच्छे से विजुअलाइज होगा। जैसे जैसे ब्लॉगिंग करोगी पहनोगी तो। और ये वाला खोलो, ये मेरे पति का सबसे फेवरेट ड्रेस। हाँ। मेरे पति देव का, इनको बहुत पसंद आया। और ये वाकई बहुत प्यारा और बहुत कंफर्टेबल है यार, बहुत कंफर्टेबल। ये मैं दिखा दूं, ये है ड्रेस। ये ऐसे है, ये हाफ है, पैर के नीचे तक रहेगा, पूरा फुल नहीं है। यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक रहेगा। ये भी क्या है कि यहाँ से ना इतना इजी है, इतना फ्रीली है। हाँ, इतना फ्रीली है कि ना, अब जितना मेरा बेबी बम जितना भी निकलेगा ना, जितना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही बैठ के कंफर्टेबल है, बिल्कुल कंफर्टेबल है मेरा, है ना। ये इसके ऊपर श्रग डाल लो बढ़िया। अम्मा जैसे ठंडे का मौसम है तो फुल जैकेट डाल लो, जो भी करना है। ये एक और ये है, ये तो और सुंदर है। उल्टा है क्या? नहीं, सीधा हो जाएगा। नहीं, सीधा है, सीधा है ना। ये भी है, ये सब बहुत अच्छा फ्रीली। वाह, देखिए वो फुल था। और ये हाफ नहीं बोल सकते इसको, क्वार्टर वाले में क्या। हाँ, वो फुल लेंथ के लिए ना, प्रेगनेंसी का वो ख्याल करते हुए प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही लिया है ड्रेस, ताकि कंफर्टेबल रहे पूरा ड्रेस। ये थर्ड। बाकी जब मैं पहनूंगी तो मैं पहन के आप लोगों को दिखाऊंगी। वो तो डेली ब्लॉग। अभी हिम्मत नहीं है पहन के दिखाने। नहीं तो तुम डेली तो पहनोगी ना, तुमको पहनना है ना। पहनोगी तो अपने आप वो डेली देखते ही रहोगे। देखते रहेंगे, और मैं बताती भी रहूंगी, याद दिलाती रहूंगी कि मैंने खरीदा है ना। मेरा पेट क्यों निकल जा रहा है इतना? मेरा पेट निकल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना। अब इसके लिए क्या है, श्रग चाहिए था, ताकि ना श्रग ऊपर से पहले, ठंडी का मौसम आ गया है। हम लोग की बैंड बजे तो श्रग भी खरीदा जाता। हाँ, मिल भी नहीं रहा था। तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, अगर आ जाएगा तो। हाँ, कर लिया है मैंने। आजकल चुपके चीजें कर लेती है, मुझे कोई मतलब नहीं है। और ये मैंने अपने लिए सब किया। पहले अपना दिखा। ये अपने लिए क्या पहन के दिखा इसको। ये भी है, बहुत पसंद आ गया था मुझे भी, है ना। यस है, ला 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 ला, ये बहुत अच्छे से है। हाँ, अच्छा लग रहा है। और ये हम लोग कश्मीर जाने वाले हैं, कुछ दिनों बाद प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए जाने के लिए जरूरी होता है ना ये कश्मीर के लिए लिए। तो उसमें ठंडा ना लगे इनको। इनके बालों में भूला बैठा है। ऐसे मस्ती कर रहे, कोई कश्मीर नहीं जा रहा है। तो अभी पहले ये मेरे पति देव का सिर्फ एक ही चीज मेरे पति देव का है,
टोपी। तो मुझे कुछ चाहिए भी नहीं था और ये दिख गया मुझे, और मैंने ऑनलाइन देखा तो काफी प्राइस के थे, यहाँ पे अच्छा कंफर्टेबल प्राइस में मिल रहा था। या तो आप ऐसे पहन के चले जाओ, ऊपर से सर खुला रहेगा, और ज्यादा गर्मी है तो ऐसे कर लो, और ये दूसरा वाला हम ऐसे पहन लेंगे, डबल ट्रिप हो गया मेरा। देखो कितना बढ़िया कंफर्टेबल। ये दिल्ली में ये जरूरत है, क्योंकि अभी ठंड बढ़ेगी ना तो पैदल भी चलते रहते हैं तो मुंह में इतनी ठंडी हवा पड़ती है ना कि मुंह नाक ना कि बैंड बज जाती है। तो ये बहुत जरूरी है, दिल्ली के लिए बहुत जरूरी है। तो ये ठंडी के लिए मेरी हुई है शॉपिंग। अभी और बहुत शॉपिंग करना है, अभी और हुआ नहीं है प्रॉपरली, और कुछ लेते आना है। मेरे पति देव के लिए बहुत कुछ लेना था लेकिन मिल ही नहीं रहा था। मेरे लिए अब कुछ लेना ही नहीं है। ऐसा क्या? डबल खर्चा नहीं करना, ऑलरेडी तुम्हारे पे है और उसको मैनेज करके चलने डालने, हर चीज हवाई में नहीं होता। तो यही है हम लोग का जो। एंड सॉरी 3 दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहा था, क्योंकि लाइफ में इंसान बीमार भी पड़ता है, चीज़ें ऊपर नीचे होती है, लाइफ एक जैसा स्मूथली नहीं चलता है, सब कुछ चलता रहता है लाइफ में, उतार चढ़ाव। लेकिन कल से हम लोग फिर बैक आ रहे हैं, सेम एनर्जी सेम पावर, हम मज़े से फोड़ने वाले हैं एकदम। हमारे पाँव की मेहंदी खत्म हो गई, ठीक है ना, रंग चढ़ गया है, फिर से रंग जमाने आ रहे हैं हम लोग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप कि हमारे ब्लॉग आप लोग को अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलते रहे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।